लेखन है ना, वो कहीं सीखा नहीं जाता। लेखन मैं तो कहूँगी 90% जो हमारे अनुभव होते हैं ना, जब हम उनको आवाज़ दे देते हैं, शब्द दे देते हैं, तो कहीं कविता बन जाती है, कहीं कहानी बन जाती है। आप बीती लेखन का आधार होता है। हमें ज़िंदगी में जैसे अनुभव होते हैं और जितनी हमारी अनुभूति की शक्ति होती है, वही लेखन की जनक है। मेरा ऐसा मानना है। समय के साथ साथ जो ये रिश्ते हैं ना, इनके रूप बदलते हैं, सच में बदलते हैं। और कुछ रिश्ते तो मैं कहूँगी जैसे सूरजमुखी के फूल के जैसे होते हैं। जहाँ स्वार्थ की धूप खिलती है, तत्क्षण वहीं मुड़ जाते हैं। और कल तक आपके जो बहुत ऐसे लगता था ना कि आपके बहुत अपने हैं, वो रूप बदलते हैं और उनमें प्रगाढ़ता उतनी नहीं रहती। ऐसा होता है। ये मेरा निजी अनुभव है। केवल माता पिता, केवल इस जग में माता पिता ऐसे होते हैं जिनके जो प्रेम का ग्राफ है ना, धीरे धीरे बहुत ऊपर जाता है। लेकिन बाकी और रिश्तों में और नातों में वो बात हो ज़रूरी नहीं। या फिर वो माँ जाई थी, बहुत खास थी, है ना, एहसासों से लबरेज, अनुभूति जिसकी गजब, और इजहार भले ही बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी या जो उसके शब्दों का चयन था ना, वो इतना प्यारा था कि वो आपको एक आत्मीयता दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। भले ही वो ये ना कहे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जो उसके एक्शंस थे ना, या जो उसके हाव भाव थे, जो इजहार था ना, उसमें प्यार से प्रेम सुता अपना नाम सार्थक कर गई। और उसके अंदर वो बात थी, है ना। मैं माता पिता का दर्जा ना हर रिश्ते से ऊपर रखना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ ना स्वार्थ नहीं है। बिन स्वार्थ का बहुत प्यारा सा नाता है। वो हमेशा आपका इंतज़ार करती है, हमेशा। माता पिता को भगवान ने ना एक अजब शक्ति से नवाजा है। वो इसलिए नवाजा है ताकि हमें इस धरा पर ही देहधारी भगवानों के दर्शन हो सके। वो कितना भी थकी हो, वो कभी नहीं कहेगी कि मैं ये नहीं कर सकती। वो यथासंभव ये कोशिश करेगी कि आपके लिए अधिक से अधिक कुछ करे, है ना। और मैं तो कहूँगी बेस्ट करने की कोशिश एक माँ करती है। और पिता पिता का इजहार कम होता है, संवाद संबोधन कम होते हैं, लेकिन जो पिता की कुछ कर गुजरने की एक जज्बा होता है ना, वो भी शब्दों से परे है। वो केवल एहसास है। माता पिता हमेशा हमें अपने से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, है ना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि उनकी उनकी जगह तो कोई नाता ले ही नहीं सकता। बाकी सबकी ना आपस में एक कंपैटिबिलिटी है। अगर आपकी वाइब्स मिल रही हैं या आपके काम निकल रहे हैं, तो लोग उस हिसाब से आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन माता पिता चाहे आपसे कितने समय भी ना मिले, लेकिन जब भी मिलेंगे तो वो एक बात होगी, क्योंकि उन्होंने उस नाते को बचपन से सींचा होता है और इतने प्रेम से सींचा होता है ना, कि उसका कोई मुकाबला नहीं। मैं तो कहूँगी हमारे जन्म से अपनी मृत्यु तक जो दिल में हमें बसाते हैं, कोई और नहीं मेरे प्यारे बंधु, वे मात तात कहलाते हैं। कई बार मुझे याद आता है पापा का ये कहना कि तुम नौकरी सीरियसली नहीं करती हो, तुम्हें करनी चाहिए। तब मुझे कई बार ऐसे थोड़ा सा फील हो जाता था, थोड़ी सेंसिटिव हूँ तो, कि ऐसे पापा इतना गुस्से से क्यों बोल रहे हैं। लेकिन आज एहसास होता है कि मतलब हमारी समय को वो अपनी आँखों से बहुत आगे तक देखते हैं, है ना। जो हमारा भविष्य है वो सुरक्षित रहे, ये पिता चाहता है, माँ भी चाहती है ना। माँ कई बार ममता के कारण थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगी द्रवित हो जाती है, थोड़ा काइंड हार्टेड होती है। तो मुझे याद है जब मुझे ट्रेन से दिल्ली जाना होता था, तो कई बार बहुत ठंड होती थी, तो माँ कहती रजाई ओढ़ ले, दोबारा सो जा।
और जब मैं उठती थी तो मैं एक अपराध बोध के साथ उठती थी, कहीं पापा देख लेंगे और कहेंगे फिर नहीं गई। आज वो नहीं है, लेकिन ना जहन में है। तो कई बार ना उनके बारे में बोलते हुए ना गले में एक गोला सा अटक जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। तो वो जहाँ पर भी है उनकी कृपा सब पर बनी रहे, और मैं कहती हूँ वो शांत रहे, क्योंकि उन्होंने उपलब्ध सीमित संसाधनों में जो कुछ किया वो सबके बस की बात नहीं। दे आर रेयर पेरेंट्स, आई विल से, एंड स्पेशली माई मदर, जिन्होंने बहुत सारी विषम परिस्थितियों को सहते हुए भी कभी परिस्थितियों को कोसा नहीं। उन्होंने वो किया जो उनके पास उपलब्ध था, उसमें बेहतरीन क्या हो सकता है। उन्होंने कभी कोसा नहीं, या कभी इस चीज़ का मलाल नहीं किया कि ये नहीं है वो नहीं है। बस उनका फोकस इस बात पर था कि मैं क्या करूं कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ जाए। और मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ कि वो कभी रुकती नहीं थी, वो कभी थकती नहीं थी, वो कभी शिकायत नहीं करती थी, कोई गिला नहीं करती थी, शिकवा नहीं करती थी, बस वो करती जाती थी, है ना। तो माँ होती है, माँ आपका इंतज़ार करती है। यस, इसलिए उनका मुकाबला करना किसी भी रिश्ते के बस की बात नहीं। आई मिस हर सो मेनी टाइम।